दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार जुड़े हैं जिन्हें परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कई फ़िल्मों में इन्हें बतौर देखा है एज़ एन एक्टर। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में यशपाल शर्मा जी ने अपनी पहली फ़िल्म डायरेक्ट की और उस फ़िल्म को नेशनल अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। यशपाल शर्मा जी, द ऑस्ट्रेलिया टुडे के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार, मेरा सौभाग्य। यशपाल जी बताइए कि आपकी जो फ़िल्म है दादा लक्ष्मी उसको बेस्ट हरियाणवी फ़िल्म से पुरस्कृत किया गया है, नेशनल अवार्ड्स जो अभी हुए थे हाल ही में। तो सबसे पहले इस फ़िल्म से शुरू करते हैं कि आपने कैसे सोचा कि आपको इस विषय पर फ़िल्म बनानी है, एक पोएट के ऊपर फ़िल्म बनानी है, तो इसके बारे में बताइए थोड़ा-सा हमें? जी, मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा कि वही जो कॉलेज की लव स्टोरी और जो एक रूटीन की फ़िल्में देख-देख के मैं ऊब गया हूँ। तो मुझे लगा कि जब मैं फ़िल्म बनाऊँगा तो अपने मन की, तो मैं अपने हिसाब से करूँगा, जिसमें पिछली जो भेड़-चाल है या जो रूढ़ियाँ हैं, पारंपरिक जो एक ढर्रे बने हुए हैं, उसमें ना बंद करके कुछ नया करने का दिमाग में था। और एक फोक आर्टिस्ट, ऐसा फोक आर्टिस्ट जिसने जो कभी स्कूल नहीं गया हो और जिसने ऐसा अध्यात्म लिखा हो, ब्रह्म ज्ञान लिखा हो, ऐसी ऐसी पोइट्री लिखी हो, ऐसे ऐसी इतना सुंदर गाता था वो ऊंची आवाज में, इतना अच्छा नाचता था, इतना अच्छा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब कुछ था वो। मतलब एक समग्र आर्टिस्ट जो होता है थिएटर का, वो था। सांग जो विधा है सांग और रागिनी, वो उसके फादर कहे जाते हैं। उसको शेक्सपियर ऑफ हरियाणा कहा जाता है, कालिदास ऑफ हरियाणा कहा जाता है, उसको भविष्य वक्ता की बोला जाता है। उसके बहुत सारे नाम हैं, मतलब उसको उपाधियां हैं, क्योंकि उसको मुझे लगा कि उससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि उस वक्त जाट आरक्षण के वो मूवमेंट चल रहा था और बहुत अफरा तफरी मची हुई थी हरियाणा में। और हुँ, मुझे हुँ। ऐसा लगा कि ये जात पात, ये धर्म, राजनीति, ये इससे ऊपर क्या है एक ऐसी चीज जो जो सबको एक सूत्र में बांध दे। वो था जी, संगीत, संगीत और कला। तो मुझे इससे अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं मिला जो इन सब से ऊपर। जी। और ये बताइए कि कितना आसान या कठिन था आपके लिए मूवी बनाना? क्या क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मसाला मूवीज़ होती हैं, फ़ॉर्मूला मूवीज़ होती हैं। कितना आसान या कठिन था आपके लिए ये बनाना? देखिए, बहुत कठिन थी डगर पनघट की। सच बताऊं तो 5 साल मुझे लगे हैं इस फिल्म को बनाने में। 5 साल में इक्का दुक्का बीच बीच में मैं काम करता रहा हूं और भी, लेकिन जो भी काम करता रहा हूं मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दादा लक्ष्मी और ये एक सब्जेक्ट ही चलता रहा है। क्योंकि मैंने उसको जिया है। मेरी मेरी रगों में, मेरे रूटीन में, मेरी बातचीत में, मेरे बिहेवियर में वो सब आ चुका था अंदर तक। तो मुझे पता था एक एक क्षण, एक एक पल क्या क्या होना है पूरी फिल्म के अंदर। मेरे मतलब इसीलिए काम करके मजा भी आया। और मैंने पहली बार डायरेक्शन किया और पता चला कि डायरेक्शन जो है वो बहुत हर एक विधा को के ऊपर एक कैप्टन जो होता है, डायरेक्टर वो चीज जी, है, वो आदमी है। तो जी। बहुत कठिन था। हुँ, हुँ। 49-48 डिग्री में टेम्परेचर में हमने काम किया। हुँ, बहुत हुँ। लंबा समय कास्टिंग में लिया, बहुत लंबा समय रिसर्च में लिया, 2 साल राइटिंग में, 3 साल लग गए पूरे लिखने में। फिर भी अंत तक भी हम उसको मोल्ड करते रहे, मोड़ते रहे। बहुत सारे ताने भी सहे। लोगों ने बोला कि आप मुगले आजम बना रहे हो जो इतना टाइम लग रहा है। लेकिन फिर भी फिर भी जो आनंद है और आज जो तृप्ति मिली है, आज जो फिल्म देख करके लोग स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं और नेशनल अवार्ड मिला, उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि नेशनल अवार्ड की जूरी में जितने भी लोग थे उन सबको ये फिल्म पसंद आई। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के लिए बहस हुई, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मेघना मलिक की बहस हुई, बेस्ट एक्टर के लिए हितेश की बहस हुई, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए योगेश की बहस हुई और बेस्ट म्यूजिक के लिए उत्तम सिंह जी के बारे में बहस हुई। मुझे इससे बहुत बड़ी खुशी और कोई नहीं मिली। जी, और आपने क्या ये अपेक्षा थी कि नेशनल अवार्ड मिलेगा? पहली मतलब पहली डायरेक्टर आपकी पहली निर्देशन आपने किया है पहली बार क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है नेशनल अवार्ड जीतना।
नहीं, मुझे मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पक्का बिलीव था मुझे, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट को बनाते हुए मैंने शुरू में ही मैंने बोला था कि मैं एक मिसाल, एक मतलब क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि सिनेमा कैसे बनता है, चाहे रीजनल ही क्यों ना हो। क्योंकि मुझे बहुत बहुत कॉफ्ट होती थी जुगाड़बाजी से, अपने भाई जी, बहनों को और रिश्तेदारों को रोल देने से, कास्टिंग करने से, और जो ये जी, एक कैजुअलनेस, अरे ठीक है ना, चलता है, छोड़ दे, हो जाएगा, ये जो जी, एटीट्यूड है ना, जो मतलब हुँ, इसको सीरियसली नहीं लेते, मुझे उससे बड़ी कॉफ्ट होती थी। इसीलिए मैंने जीरो से जब से शुरू किया था, और आज तक भी उस फिल्म के अंदर कहीं भी मैंने कैजुअलनेस नहीं दिखाई। मैंने, क्योंकि मुझे ये पता था कि इसमें एक्टर सारे नए हैं, हुँ, सबकी ट्रेनिंग हुई है इस फिल्म के अंदर। जी, आशुतोष गवारीकर ने और सुरेंद्र शर्मा ने, कुंवर बेचैन जी ने, हर किसी ने ये सवाल पूछा कि ये एक्टर कहाँ से लेकर आए हो, सारे नए चेहरे हैं, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि उनकी पहली फिल्म है। तो जी, मैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वो सारे नए थे। मैंने मंजे हुए लोग, जो मतलब अपनी जिंदगी में जो पढ़े हुए नहीं, कढ़े हुए बोलते हैं ना, जो मतलब जी, पक चुके हैं, जो जो अपने एक्सपीरियंस से, देसी पने से हरियाणा में जिए जिए हैं, वो उस उन रागनियों को, उन म्यूजिक को, उनके साथ रहे हैं, वो उन्होंने सुना है। मैं अपने बेटे की कास्टिंग कर सकता था बच्चे के रोल में, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा बेटा बॉम्बे में पला बड़ा है। मैंने हरियाणा के बच्चे को लिया और उसको हुँ, दिया, आधी फिल्म उसकी है, 50%। तो इस तरीके से बहुत क्या बोलते हैं उसको, चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन अल्टीमेटली मजा आया। जी। और क्या आपको लगता है कि रीजनल सिनेमा जो है हम देख रहे हैं कि अब इट्स रियली कमिंग ऑन इट्स ओन कि अब काफ़ी अपॉर्च्युनिटी है और इवन कमर्शियल सक्सेस के लिए कि रीजनल सिनेमा का अब दौर आ रहा है इंडिया में कि इट्स सिर्फ़ एक मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री ही नहीं है, और भी कई इंडस्ट्रीज़ हैं। अब रीजनल सिनेमा तो फ्लरिश कर रहा है इन दिनों, और ये मुझे बहुत पहले से ही पता था कि रीजनल सिनेमा की जो ताकत है ना, वो बॉलीवुड से भी बड़ी ताकत है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने हर भाषा में फिल्में की हैं, तमिल में, तेलुगु में, गुजराती हुँ, में, डोगरी में, हरियाणवी में, पंजाबी में, भोजपुरी में, आसामी में, उड़िया में, गुजराती, हर हर भाषा की फिल्में मैंने की ऑलमोस्ट। मैंने जी। उसकी ताकत पता है, मैं उस हुँ, ताकत को जानता हूं। और आजकल तो अगर कमर्शियल तरीके से देखा जाए तो तमिल का कोई जवाब ही नहीं है। तमिल फिल्मों ने जो एक दिशा और दशा चेंज कर दी है कमर्शियल सिनेमा की। और लेकिन हुँ, मैं मलयालम सिनेमा की बात कर रहा हूँ, मराठी सिनेमा की बात कर रहा हूँ, बंगाली सिनेमा की बात कर रहा हूँ, जो कन्नड़ जी, सिनेमा की और ये पंजाबी सिनेमा की, जो बहुत अंदर अंदर तक, जो बहुत इसकी कंटेंट वाइज भी बहुत स्ट्रोंग हो चुका है। तो हुँ, हुँ, लेकिन हरियाणवी सिनेमा का अभी तक 2016 से पहले कुछ भी नहीं था, बहुत बुरा हाल था। मतलब जो जो हमारे बड़ों ने किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद 2000 के बाद जो 16-17 साल जो सूखा पड़ा था, उसमें ऑलमोस्ट हरियाणवी सिनेमा खत्म हो चुका था। हुँ, लेकिन फिर पगड़ी फिल्म आई, सतरंगी आई, राजीव भाटिया हुँ, की, संदीप शर्मा की, फिर राजेश बब्बर की छोरियां छोरों से कम नहीं होती, जो सतीश कौशिक जी ने प्रोड्यूस की थी। ये इन हुँ, फिल्मों ने फिर थोड़ा सा बाहर लाए सूखे उसमें। और फिर अभी एक फिल्म परसों रिलीज होने वाली है, परसों 5 तारीख को, हरियाणा फिल्म का नाम है, और वो हुँ, ऑस्ट्रेलिया में भी लगने वाली है, और वो कनाडा, हर अच्छा, जगह लगने वाली है। तो वो, जी। उस फिल्म ने भी बहुत कमाल किया है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। अगर कोई सुन रहा है और हरियाणा फिल्म अगर आपके आसपास लगे तो जरूर देखना। और फिर दादा लक्ष्मी तो आने वाली है ही 2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद। जी। अच्छा, ये बताइए कि एज़ एन एक्टर क्योंकि आपने कई फ़िल्मों में काम किया है और लगान, गंगाजल में सभी जानते हैं आपका रोल। तो आपकी जो पर्सनल जर्नी रही है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो कितनी कठिन रही है? और जो आज के बच्चे हैं, जो सोच रहे हैं कि वो बॉलीवुड में या मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना मार्क बनाएँगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस उनको मैं ऐसे दोहराना नहीं चाहता हूँ, बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि आप यूट्यूब में मेरे बहुत सारे इंटरव्यू हैं, देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके या यूट्यूब में। तो मैं उसके बारे में रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं 100 बातों की एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, और कोई हुँ, ये कहता है कि मैं गरीब हूँ, या मेरे हुँ, घर वाले नहीं मान रहे, या कोई बहाना, ये सब बहाने हैं, ये हुँ, सब बहाने हैं।
आज पैसे से नहीं, पैशन से बनता है अच्छा सिनेमा, और अच्छा काम जो है हमेशा पैसों से होता है। अच्छा थिएटर जो है पैसों से होता है। अगर लगन है और टैलेंट है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और आजकल तो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और पता नहीं यूट्यूब, कितना कुछ पॉसिबिलिटीज हो गई है। हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं था DD1 के अलावा जब हम थे। तो इसीलिए ये सब बहाने हैं। ये आप मत बोलिए कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है। अगर आपका कोई टैलेंट है तो वो 10,000 रुपए में भी शॉर्ट फिल्म बना करके आप दिखा सकते हो, जिसको सारी दुनिया देख सकती है। लेकिन बस इतना जरूर है कि एवरेज काम नहीं करना, अंडर बिलो द एवरेज तो मतलब ही नहीं, और एवरेज भी मतलब ही नहीं। आज कोई जमाना नहीं रहा, इतनी भीड़ हो गई है, इतना कंपटीशन हो गया है। अगर कुछ भी करो यूनिक हो। क्यों? क्योंकि आप भी यूनिक हैं। आप जैसा इंसान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। आपके जैसी आवाज किसी और की नहीं है। आपके जैसी कद काठी, आप दुनिया में अकेले हो जो आप जैसे हो। तो हमको अपनी खूबियां निधारनी है। हम आपके जैसा काम शाहरुख खान नहीं कर सकता, आपके जैसा काम ये नहीं कर सकती विद्या बालन या कोई भी एक्ट्रेस। क्यों? क्योंकि वो आप जैसा नहीं कर सकती, आप उस जैसा मत करो। तो आपको अपने अंदर क्या है खूबियां, वो पहचाननी है, और अगर कुछ कमियां हैं तो उसको अपनी खूबियां बनानी है। तो इसीलिए कोई भी बहाना नहीं बनता है। जब चार्ली चैपलिन छोटा सा एक दुनिया में नाम कमा सकता है, जब ओमपुरी जैसा व्यक्ति पूरी दुनिया की फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में भी कर सकता है, जिसके चेहरों पे चेचक के दाग थे और दुनिया ने नकार दिया था कि ये कैसे एक्टर बन सकता है। नसीरुद्दीन शाह, राजपाल यादव, कुमुद मिश्रा, संजय मिश्रा, बहुत सारे, इरफान खान, नवाजुद्दीन, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने ट्रेंड सेट किया है और एग्जाम्पल सेट किया है। तो इसीलिए कोई बहाना नहीं, ओनली टैलेंट टैलेंट टैलेंट। और एक ही चीज है सक्सेस की, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जी। और एज़ एन एक्टर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप अलग-अलग तरीके के रोल करते हैं, तो क्या उसकी प्रिपरेशन अलग होती है? आप विलेन का रोल करेंगे या कैरेक्टर एक्टर करेंगे? और आप कितना उस रोल से मतलब उसका आपके दिमाग पर, मस्तिष्क पर क्या इम्पैक्ट होता है? या हर रोल को आप एक जैसे अप्रोच करते हैं, उस पे प्रैक्टिस करते हैं और वो वहीं तक सीमित होता है? थोड़ा-सा हमें बताइए। नहीं, देखिए, कोई कुछ रोल ऐसे होते हैं जिसमें ना तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सुई से काम चल जाता है। तो जी। वो क्या है कि हमें पता है कि ये स्क्रिप्ट ऐसी है और उनको क्या क्यों चाहिए, मेरी कास्टिंग किस लिए हुई है, मैं उतना ही करूंगा। मुझे मालूम है मैं कुछ कर भी लूंगा तो बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो एक कुछ स्क्रिप्ट होती हैं जिसके अंदर, जिसको आप लीड कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी 2-3 फिल्में की हैं ऐसे लीड रोल में, जिसमें मुझे अपने आप को पूरा एज यशपाल, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये यशपाल है, क्योंकि हुँ, वो करेक्टर ही ऐसे हैं। हुँ। तो वहां पर आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। चाल कैसी होगी, आवाज कैसी होगी, जेस्चर पोस्चर कैसे होंगे, कैसा उसका स्टेटस है, इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली कैसा है, ये सोशली कैसा है, और जितना भी पारिवारिक रूप से कैसा है, कितने परिवार है उसका, उस हिसाब से उसका चलना फिरना, उठना फिरना, बॉडी का कौन सा पार्ट लीड करता है, माथा लीड करता है, क्या सोचता बहुत है, क्या हुँ। नाक मतलब खाता बहुत है, मुंह आगे है या पेट आगे है या छाती आगे है, या जो भी है, ये सब चीजें आपके करेक्टर को निर्धारित करती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उस पर काम करना होता है, जरूर करना होता है। लेकिन वो स्क्रिप्ट बता देती है, पल्लवी जी, स्क्रिप्ट बोल देती है कि आपको कितना काम करना है और कैसे, ये किस दिशा में जाने वाली है स्क्रिप्ट, कॉमेडी है या ये बहुत सीरियस है, या ये करेक्टर कैसा है, लाइव है, चुलबुला है, या वो अब स्क्रिप्ट बोल देती है पहली रीडिंग में ही। फिर उसी के अनुसार धीरे धीरे काम करना होता है। बट मैं अपने आप को हर फिल्म के पहले खाली कर देता हूँ, सरेंडर कर देता हूँ। पात्र होता है ना, एक पात्र, जी। बर्तन खाली, ताकि हुँ। उसके अंदर कुछ आ सके, समा सके। फिर वो स्क्रिप्ट की चीजें धीरे धीरे उसमें एक एक करके कुछ कंकड़ की तरह मैं डालता रहता हूँ, और फिर बिल्कुल पानी जब बन जाता है पूरा ऊपर तक, तो करेक्टर बन जाता है कुछ कुछ। जी। और अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपने जो रोल्स किए हैं, क्या आपके टॉप 3 रोल्स आप बता सकते हैं जो आपको करने में मज़ा आया, जो आपको लगा कि हाँ, यहाँ आपको बहुत सैटिस्फैक्शन हुआ कि मैंने ये रोल अच्छे से किया? आपकी टॉप 3 रोल्स अगर मैं पूछूँ तो?
बताइए हमें। देखिए मेरे टॉप 3 तीनों अभी आने वाले हैं, तीनों में लीड रोल है। और वो आने, एक तमिल फिल्म है अयोधी करके, जो अयोध्या नाम से है, जो तमिल में अयोधी बोलते हैं, तो उसमें लीड रोल है मेरा, वो है। एक छिपकली फिल्म है जो 2 ही कैरेक्टर है उसमें मेन, बाकी और भी हैं, एक लड़की है और कुछ और कैरेक्टर है कोरस में, लेकिन लीड रोल है हमारा 2 लोगों का। तो वो छिपकली फिल्म है जो आने वाली है अभी ओटीटी पे। और एक मूसो एक फिल्म है जो एक नोबेल प्राइज विनर, एक नॉवल है 100 साल पहले का, ऑफ माइस एंड मैन, अमेरिकन नॉवल है, उसके ऊपर बेस है, उसमें भी लीड रोल है मेरा। ये जो 3 फिल्में हैं ये मेरी मेन, मतलब जो है बेस्ट हैं। और अगर आप बात करें रिलीज्ड फिल्मों की, तो मुझे अब तक 56, वेलकम टू सज्जनपुर और अपहरण, इन तीनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। जी, और बस जाते-जाते एक आखिरी सवाल आपसे यशपाल जी, कि आपने एक फ़िल्म अभी डायरेक्ट की है, क्या आप देखते हैं अपने आप को कि आगे जाके आप और भी फ़िल्में डायरेक्ट करेंगे? 100%, एक के बाद एक। अभी ये रिलीज होते ही इसका पार्ट 2 शुरू करना है, और फिर मेरी वाइफ एक फिल्म बना रही है, फिर उसको हम करेंगे मिलकर डायरेक्ट, या वो करेगी तो मैं साथ रहूंगा। तो वो है, उसके बाद मेरे पास 4 प्रोजेक्ट और हैं जो एक के बाद एक करने वाला हूं। और उसके बीच में अगर कोई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जो कि मेरे चारों से ही बेटर कुछ आ जाता है तो मैं वो करूंगा। तो बस अब अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश है। जिस दिन भी कोई स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में टनक से टकरा गई तो वो मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे एवरेज स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, यूनिक स्क्रिप्ट चाहिए जो अलग हो सबसे। जी। यशपाल जी, वक़्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। पल्लवी जी।